Ladies and gentlemen, आज है 22 मार्च, विच मीन्स कि आज रात तो रमज़ान नहीं है, वो सऊदी में शुरू हो रहा है, लेकिन अगले दिन से यानी कि कल की रात से रमज़ान शुरू हो गया होगा। विच मीन्स सब लोग सहरी के लिए भाग दौड़ कर रहे होंगे और इफ्तार के लिए भी भाग दौड़ कर रहे होंगे। आई हैव कम अप विद अ मास्टरफुल प्लान जिसके अंदर आई कुक पूरे दिन का खाना एक बार में। दैट्स इट। लाइक 400 ग्राम चिकन, 6 अंडे, ऑल ऑफ दैट एट वंस। और उसके बाद मैं आराम से इत्मीनान से बैठ जाऊँगा। 3 सेब, 250 ग्राम चावल, गुड टू गो। दैट्स ऑल आई नीड राइट एज पर माई डाइट प्लान्स। मसले की बात ये है कि जिम जो है भाई वो 10:30 बजे खुलेगा रात के, और 2 बजे तक खुलेगा बस। तो आप सोच लिए टाइट विंडो के अंदर वहाँ ऑपरेट करना है। बट अदर देन दैट ऑल ऑफ माई यूज कलीग्स आर हैप्पी बिकॉज ऑफ कोर्स अब आई एम ईजिली अप्रोचेबल, विच इज़ इक्वल पार्ट्स गुड एंड इक्वल पार्ट्स बैड। आई थिंक एक चीज़ के साथ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा हूँ, वो है सुबह सही टाइम पे उठना है। मैंने ऐसे सही टाइम पे उठना आई मीन 4 AM पे सो के 6 AM पे उठ जाना, या 5 AM पे सो के 7 AM पे उठ जाना, और समथिंग अलॉन्ग दोज लाइन्स। क्योंकि इनवेरिएबली मेरी सुबह की नींद बहुत लंबी हो जा रही है, और दोपहर वाली जो मैं रख रहा हूँ वो आदत से मजबूर होकर मैं कहीं ना कहीं सिर्फ उसे एक आफ्टरनून नैप की तरह ट्रीट कर रहा हूँ। जबकि द आइडिया वॉज टू रिवर्स दिस। द आइडिया वॉज के जो आफ्टरनून वाली नैप है भाई वो एक्चुअली में स्लीप हो जाएगी, और जो एक्चुअल स्लीपिंग टाइम था वो एक तरीके से आफ्टरनून नैप में तब्दील हो जाएगा। लॉल आफ्टरनून नैप इवन दो मिडिल ऑफ द नाइट में हो रहा है। बट डेफिनेटली सम प्रोग्रेस देयर मेरे ख्याल में, इतनी कोई बुरी बात नहीं है। एंड आई वॉज वॉचिंग थोड़ी सी पिक्चर्स जामिया के फेस्ट की जो साइकोलॉजी का था, प्रिटी इंटरेस्टिंग टू सी। लोगों ने बहुत ही अच्छे अच्छे डांसेस किए, एंड कहवे का स्टॉल था, काफ़ी अच्छा लग रहा था देखने में, एंड ऑल दोज थिंग्स। आई विश आई कुड हैव गॉन, लेकिन बस वही था कि काम थोड़ा सा ज़्यादा था, इस चक्कर में आई कुडंट विजिट, एंड आई हैड अ कपल ऑफ थिंग्स टू फिगर आउट एज वेल, जो शायद मैं कैमरा पे नहीं कह सकता। सो वो सब चीज़ें फिगर आउट करनी थी, एंड उसके बाद जाके आई बिलीव कि अब मैं थोड़ा सा फारिग हुआ मेंटली। लेकिन एक थोड़ा सा एक कैन ऑफ वर्म्स जो होता है ना, वो ये खुल गया कि मेरा टाइम जो एक्चुअली मुझे लग रहा था रात की वजह से थोड़ा सा खुलेगा, इट हैड एक्चुअली बी टेकन अप अब जाके बाय अमेरिकन काउंटर पार्ट्स। क्योंकि अब उन लोगों को ये बात पता लग गई कि भाई मैं रात में जाग रहा हूँ, सो दे आर लाइक ओ मैसेज कर देते हैं कोई बात नहीं जाग रहा होगा। सो दैट्स गुड टू सम एक्सटेंट। एक फड्डा और ये पड़ा है कि मैंने और पेगा ने जो टिकट्स बुक कराए थे वो हमने थोड़े से गलत बुक करा दिए हैं। बिग ब्रेन एनर्जी कर दी मैंने थोड़ी सी, ठीक है। तो हम लोग जा तो ठीक टाइम पर है, लेकिन वापस आने का जो टिकट है ना वो 23 अप्रैल का है। आज 22 मार्च है और आज ईद नहीं है, राइट। आज 22 मार्च है और आज ईद नहीं है। टेक्निकली 23 मार्च को भी नहीं होगी हमारे लिए, 24 मार्च से जाके रमज़ान शुरू होगा, राइट। मैं ईद बोल रहा था, माफ़ करिएगा, रमज़ान मेरा मतलब था, समझ गए होंगे आप लोग। तो 24 मार्च से अगर रमज़ान शुरू हो रहा है तो वहाँ से 30 या 29 डेज लगा लें, तो इस हिसाब से 23 अप्रैल को तो हम लोगों को वापस आना था दिल्ली, और 24 को उसको जाना था वापस झांसी। तो वो टिकट्स अब ऊपर नीचे करने पड़ेंगे मजबूरन, क्योंकि इन लाइट ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन। एक तो पता नहीं यार हमने क्यों इतना अजीब तरीके से बुक करा यार, मैं भी काफ़ी सरप्राइज था कि मैंने इतना अजीब तरीके से क्यों बुक किया है। लाइक आई यूजली डू नॉट डू दीज स्टूपिड मिस्टेक्स, बट हाँ आई गेस थोड़ा सा हो गया। आई थिंक पेगा ने भी मुझे जो टाइमिंग बोला मैंने उसी हिसाब से कर दिया, जो डेट से छुट्टी की मिली, और उसी हिसाब से मैंने टिकट्स बुक कर दिए यार। तो मैंने सोचा ही नहीं बिल्कुल अच्छे से, तो वो भी चलो ठीक है, हो जाएगा वो। एक बुरी बात ये कि जो पीछे आपके ये दिख रहा है ना, आपको नहीं दिख रहा होगा मतलब, लेकिन आपको याद है ना एक वो पर्चा में लगाता हूँ उसके ऊपर टिक करता हूँ, वो मैं नहीं कर पा रहा हूँ। और इस वजह से नहीं कि मैं काहिल हूँ, इस वजह से मैं कन्फ्यूज हूँ कि जब मैं 18 का काम टेक्निकली 19 की 12 बजने के बाद कर रहा हूँ, तो डज दैट गो टू 18 या डज दैट गो टू 19? बिग ब्रेन प्रॉब्लम्स हो रही है यार बहुत ही ज़्यादा। तो आई थिंक ये एक चीज़ इधर चल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट इन टर्म्स ऑफ दुबई का वीज़ा, I have given the details to one of my friends who already lives there, so he would perhaps be processing those requests, I believe. लेकिन वो देखना पड़ेगा कि how well that gets processed, या वो कितनी जल्दी से प्रोसेस होता है सब कुछ। आपको पीछे गट्ठर दिख रहा होगा हमारा, परपेचुअल गंदे कपड़े गट्ठर, इसको भी हमें जाना था धुलवाने, लेकिन हम नाकारा हैं, हम आज भूल गए, अब हम कल जाएंगे इसको देने, ठीक है। तो ये होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, और एम आई फॉरगेटिंग समथिंग? नॉट फॉरगेटिंग एनीथिंग। उमेर के एग्ज़ाम्स वगैरह चल रहे हैं, एग्ज़ाम्स नहीं मतलब असाइनमेंट्स वगैरह चल रहे हैं, बेचारा वो मेहनत करता रहता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ मेरी ज़िंदगी मुश्किल है, फिर मैं नीचे जाता हूँ, मैं उमेर को देखता हूँ, वो कुछ रीडिंग पढ़ रहा होता है जिसका एक सेंटेंस 4 लाइन का होता है, और मैं वो 4 लाइन पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे पूरा सेंटेंस समझ में नहीं आता। मैं कह देता हूँ भाई नहीं, मैं
मैं हैप्पी, मी मी वेरी हैप्पी। तो वही वाली बात है। आई थिंक वन थिंग दैट आई रियलाइज्ड इज काम करते करते इज दैट बिजनेसेस आर अ लॉट लाइक पीपल, एंड स्मॉल बिजनेसेस हैव द सेम प्रॉब्लम्स एज लार्ज बिजनेसेस, which is that oftentimes they lack clarity कि करना क्या है, राइट। इट्स नॉट सो मच एज अ क्वेश्चन ऑफ करना कैसे, इट्स रादर करना क्या है, क्योंकि एक बार करना क्या है पता लग गया, देन करना कैसे है इज़ नॉट वेरी हार्ड टू फिगर आउट। लाइक आप जाके कुछ थोड़ा सा पढ़ लिख सकते हैं उसके बारे में, एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, आप वो कर लेंगे। दिक्कत आती है करना क्या है, और ये करना क्या है जब आप तक आप इंटरनल टीम पे होते हैं ना, आपके पास बहुत ज़्यादा कंटेक्स्ट होता है, विच इज़ वाई से कि कभी कभी ज़्यादा कंटेक्स्ट होना ना बहुत दिक्कत वाली बात है। लाइक आप लोग अगर कभी किसी बुरी फ्रेंडशिप या किसी बुरी रिलेशनशिप में लाए होंगे, तो यू वुड हैव लेट अ लॉट ऑफ बैड थिंग्स स्लाइड सिंपली बिकॉज यू न्यू द पर्सन्स बैक स्टोरी, राइट। क्योंकि आपको बैक स्टोरी पता है, तो आप वो कंटेक्स्ट की वजह से, ज़्यादा कंटेक्स्ट होना यहाँ पे दिक्कत दे देता है कि एक होता है मॉडरेट अमाउंट ऑफ कंटेक्स्ट, जहाँ पे आप सबसे अच्छी एडवाइस दे पाते हैं। अगर आपको ज़्यादा अच्छे से कंटेक्स्ट पता चल जाए ना, मुझे लगता है आप आइडेंटिफाई करने लग जाते हैं इंसान के अंदर, और इतना ज़्यादा दूसरे से आइडेंटिफाई करना भी अच्छा नहीं होता कि आप उनकी सारी गलतियों को आप माफ़ करने लग जाए। लाइक या यू अंडरस्टैंड दैट व्हाई दे आर मेकिंग अ मिस्टेक डजंट मीन दैट दे शुड डू नथिंग अबाउट नॉट मेकिंग दैट मिस्टेक, राइट, और डजंट मीन दैट दे शुड नॉट मेक एनी अटेम्प्ट्स टू नॉट डू इट, राइट। सिंपल लॉजिक आई नो, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एट पर्सनल लेवल शायद कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके साथ स्ट्रगल करते हैं, विच इज़ वाई लोग पीपल विल लिटरली पे कंसल्टेंट्स hundreds and thousands of dollars in order for them to come and point out the obvious, क्योंकि वो रिफ्लेक्शन वाली जो बात होती है वो थोड़ी सी एब्सेंट हो जाती है। प्लस आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि बहुत सारी बार टीम्स के बीच में जो फ्रिक्शन होता है ना, वो भी बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा होता है, इन द सेंस कि अगर मैं एक टीम का हिस्सा हूँ मान लीजिए, राइट, और ये दूसरी टीम है, राइट, यहाँ पे ये देखिए दूसरी टीम है, राइट, और अगर इस टीम वाले बंदे ने इस वाली टीम के बंदे को क्रिटिसाइज कर दिया ना इंटरनली, तो बहुत ज़्यादा नेगेटिवली माना जाएगा। एंड वो नेगेटिवली मानने का मतलब ये है कि इवन दो इस बंदे की एडवाइस सही होगी, ये बंदा अपने अंदर खुन्नस भर लेगा, लेकिन अगर बाहर से कंसल्टेंट बोल रहा है ना आके, तो उसका इम्पैक्ट अलग होता है। पीपल डोंट टेक इट टू देयर हार्ट, दे टेक इट टू देयर स्किल लेवल। तो वो अपना स्किल बढ़ाते हैं, ना कि अपने फड्डे बीच के। तो दैट्स इट, दैट्स ऑल द ज्ञान फॉर दिस वीडियो। सी यू गाइस टुमारो, बाय बाय।